अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n की वैल्यू है, बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक की पॉइंट देता हूं बहुत ही शानदार, इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें हर एस्पेक्ट की मैं बात करने वाला हूं, हर टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। चलिए, तो आगे अगर मैं तुमको बताऊं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके सामने अगर मैं तुमको बताऊं कि अगर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इस पे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं। मैं याद नहीं करवा रहा आपको, लेकिन आपको याद रहता है और कैसे क्वेश्चन बनता है जल्दी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे म्यू की बात करूं तो इसका म्यू आता है 1.73 बीएम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, फॉर्मूला क्या था, चलो बताओ, फॉर्मूला याद हुआ, √nn+2, ठीक है। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो √3 आएगी, √3 की वैल्यू आप, मैं याद नहीं करवा रहा, आप इसको एग्जाम में निकाल सकते हैं, बट इसमें एक की पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उसका आपको ध्यान रखना है, उसका आपको ध्यान रखना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी अगर हम बात करें 2.83, इसकी हम बात करें 3.87, वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वैल्यू नहीं याद करवा रहा हूं मैं, लेकिन अगर याद पता रहती है क्या की पॉइंट है, वो उससे क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5.92। अब देखो मैं क्या बता रहा था, मैं ये वैल्यू याद नहीं करवा रहा, वो तो तुम इस फॉर्मूले में रख के कर लोगे। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि अगर तुमको डायरेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट दे देना क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे, क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट दे के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेता है, आयन भी पूछ लेता है, कौन सा एटम है वो भी पूछ लेता है। 4 तरीके के क्वेश्चन मैंने बोल दिए। क्वेश्चन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स देके मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ सकता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट देके क्या पूछ सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है। हाँ, तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 तुम देख रहे हो ध्यान से, ये लाइन देख रहे हो, ये वाली देखो आराम से, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली लाइन देखो आराम से, देखो ये वाली, अगर 1.73 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2.83 है तो 2 है, 3.87 है तो 3 है, 4.9 है तो 4 है, 5.92 है तो ये 5.9 है भाई, ये 5.9 है। हाँ, तो कितना है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का तुमको मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया, कितना दे दिया, 5.92। अब तुम सोचते ही रहोगे जितने में बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, हाँ, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बताओगे, n की वैल्यू कितनी है इसमें, 5। बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट की। चल, तो ये तो मैंने यहां तक पढ़ा है बस क्वेश्चन को, अब मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं। ये जो तुमको दिख रहे हैं ना, इनको ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोला मैंने, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब तुम अगर इधर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था।